स्वागत है, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी का एक खास प्रोग्राम। 2024 के लिए विपक्ष एकजुट हो पाएगा या नहीं। पटना में कल ही 24 के लिए विपक्ष की मीटिंग हुई, आप सबने देखा, और भाजपा के विरोधी तमाम जो विपक्षी पार्टियां हैं सब आपको एक फ्रेम में नजर आए। अरविंद केजरीवाल के अध्यादेश पर समर्थन को लेकर लेकिन विपक्षी एकता में एक दरार साफ नजर आ रही है। अब जेडीयू जो होस्ट थी इस मीटिंग की, उसके अध्यक्ष हैं ललन सिंह, उनसे एक पत्रकार ने सवाल पूछ लिया कि अरविंद केजरीवाल ने कल की बैठक में क्या कहा था, वो अब अगली बैठक में आएंगे या नहीं आएंगे। और ललन सिंह ने पत्रकार से कहा कि अपना एजेंडा ना चलाएं, केजरीवाल की बात है, उन्हीं से जाकर पूछिए। कल की बैठक के बाद अरविंद केजरीवाल जब यहाँ से वापस लौट रहे थे तो उन्होंने ट्वीट करके सीधा कहा कि अब ये उनकी बात है, उनसे पूछिए। अपोजिशन की जितनी पार्टियां वहां थी उसने एक साथ लड़ने का संकल्प लिया और कल संवाददाता सम्मेलन में सभी पार्टी के माननीय नेताओं ने अपनी बात रख दी। लेकिन केजरीवाल कह रहे हैं कि इसमें आपका अपना एजेंडा होगा, आप जाके उनसे पूछिए। एजेंडा तो अरविंद केजरीवाल का है, वो चाहते हैं कि इस पर सफाई दे कांग्रेस पार्टी। बहरहाल सैयद जफर इस्लाम साहब से शुरुआत करना चाहते हैं। जैसे मैं ब्रेक से पहले कह रहा था, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दोनों कह रहे हैं कि भाई आप सामने वाले से मिले हुए हैं, तो आप तय कीजिए किससे मिले हुए हैं आप। देखिए, दोनों पार्टियां ये समझ चुकी है कि भारतीय जनता पार्टी से मुकाबला करना मुश्किल है उनके लिए। ज़मीनी हकीकत उनको ही मालूम है और इसलिए इनके देखिए नेता अलग अलग बातें कर रहे हैं। अजय माकन जी जो कांग्रेस के हैं वो कुछ ना कुछ कहते रहते हैं आपके बारे में, केजरीवाल जी के बारे में, और कुछ सही बातें भी कह दी उन्होंने। आज कहा कि अगर आपने गबन किया है या आपने करप्शन किया है तो आपको जेल तो जाना ही पड़ेगा, सज़ा तो भुगतनी पड़ेगी। अब इसमें कोई दो राय नहीं है कि उन्होंने बहुत सारे करप्शन किए हैं, केजरीवाल जी ने एक नहीं अनेक करप्शन किए हैं, इसलिए जेल जाना उनका मतलब लाजमी है। केजरीवाल जी जेल जाएंगे? बिल्कुल जाएंगे। देखिए, ये मैं आपको सच बता रहा हूँ कि केजरीवाल जी का जैसे वो कह रहे थे मनीष सिसोदिया जी, वैसे केजरीवाल जी आज उछल के कह रहे हैं कि नहीं कुछ होगा। लेकिन हकीकत ये है कि जितना करप्शन हुआ है उनके दौर में और उन्होंने जितना मुखौटा पहन के करप्शन किया है तो जाहिर है उसका भुगतान तो करना ही पड़ेगा। अब जहां बात रही कांग्रेस की और केजरीवाल जी की, ये आपस में अपने एक दूसरे से नूरा कुश्ती करते रहे, लेकिन हकीकत है दोनों ये समझते हैं कि आपस में कोई एक दूसरे को सपोर्ट नहीं करेगा। और ऐसे ये नहीं, अगली मीटिंग में देखिए और भी ऐसे बहुत सारे अभी इन्हीं के मुद्दे पे रहते हुए झगड़े की जड़ तो आप हैं। दिल्ली का अध्यादेश तो आप लाए थे ना, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर, आपने उसको नहीं माना, उसको ओवरटर्न किया। अरे भाई, अध्यादेश लाना हमारा फर्ज था, हम लेकर आए हैं। दिल्ली के लोगों से वोट से खेलने का फर्ज था, ये नोट कर लीजिए। दिल्ली ये कोर्ट में जाकर संविधान से खेलने का फर्ज है, ये भी नोट कर लीजिए। कोर्ट में जाना, इनको कोर्ट में जाए। हमने जो अध्यादेश लाया है वो बिल्कुल सही लाया है, ऑर्डिनेंस सही लाया है, और इसके लिए दिल्ली की जनता के पास हम जाएंगे, हमें कोई इसके लिए चिंता नहीं है। हकीकत है कि इनको अपनी गलतियां छिपाने के लिए और गलत काम करने के लिए ये ऑर्डिनेंस से बचना है, लेकिन ऑर्डिनेंस आएगा और मुझे पूरी उम्मीद है जितने भी पार्टी के लोग हैं वो समझते हैं कि ऑर्डिनेंस क्यों आया है। बहुत सारे लोग इनके खिलाफ वोट करेंगे। सारे लोग आपके खिलाफ हैं ऑर्डिनेंस पर, सिवाय कांग्रेस पार्टी के। आप यकीन मानिए, अभी जो अगली मीटिंग होगी उसमें कई लोग इसी में से नहीं आएंगे। अब देखिए, एक छोटी सी बात कहता हूं मैं आपको। अब ये माहौल थोड़ा गर्म था, आप जैसा मैंने सुना, आप अंदर में आप आए थे तो आप कह रहे थे माहौल दोनों के बीच में गर्म था, तो मैं थोड़ा ठंडा करने के हिसाब से एक बहुत पुरानी फिल्म है, याराना फिल्म, उसमें एक गाना था, उस गाने के एक दो लाइन में गा देता हूँ। बच्चों के साथ, बच्चे भी हैं तो आवाज़ खराब है, अंदाज पर तरह था। ताली बजाना। नौकरी नहीं देंगे, गाने ही सुनाएंगे खाली। सुन लीजिए, बोलने दीजिए, खाली गाने सुनाएंगे, नौकरी नहीं देंगे। नेताओं के मुंह से कब गाना सुनाई देता है आपको? आप लोगों ने गाना सुना होगा। तो केजरीवाल जब मीटिंग से निकले तो क्या कह के निकले, ये मैं बता रहा हूँ। अडानी से यारी, अरे भाई, देश से कुलदीप गद्दारी। जी जवाब सुन ये क्या निकले? सुन तो ये जवाब दे देना भाई मेरे को, मैंने तो सिर्फ युवाओं से गद्दारी। कुलदीप जी, एक अडानी से सेकंड। यारी। अरे आप इतना अच्छा मौका छोड़ रहे हो गाना। अरे भाई, मैं तो सिर्फ इतना बता रहा हूँ केजरीवाल जी क्या कह के निकले। अच्छा, गाने तो आते हैं ने। अच्छा गाइए तो सुनाइए। नहीं भाई, गाना इसलिए बता रहा हूँ कि इसमें हकीकत यही है जो आपके केजरीवाल साहब। महंगाई पे भी सुनाइएगा एक। हाँ सुनाओगे ना, सुनिए ना। एक गाना है, गाना है सर प्लीज, ऐसे देखिए आप गायक का मूड खराब कर रहे हैं। से पूछ लीजिए। मैं तो हकीकत बता रहा था कि केजरीवाल जी के बारे में लोग सोच रहे क्या बोल के निकले थे। अब ये ललन सिंह नहीं बता रहे थे, लेकिन हकीकत बता रहे क्या बोल के निकले थे। वो गाना है, सारा जमाना मोदी जी का दीवाना, हम सब समझ गए हैं मुश्किल है उनको हराना। यही गाना था।
तो वो गाना गाते हुए निकले आप ये केजरीवाल गाते हुए निकले। हाँ, कि सारा जमाना मोदी जी का दीवाना है, हम सब समझ के अंदर बैठ के, उसको है मुश्किल है हराना। चलिए, कुलदीप तो जी, आप इसलिए वो भाग गए। अब ये देखिए, अभी आपको और बताते आगे की बात बता रहे, अच्छे से जरा इतने पे तो नहीं, जवाब इतना दीजिए। एक छोटी सी बात बता रहे, अभी और बाकी चलिए, लोग बताइए। 12, 15, 16 ऐसे गिनती गिन रहे हैं ना। जब शिमला में मीटिंग होगी तो बहुत छोटी सी मीटिंग होगी, 20 बहुत सारे लोग लोग होंगे। बहुत सारे लोग 20 वापस आ होंगे, जाएंगे। 20 अच्छा, आज देखिए आपके चैनल पे चल रहा है 20 बीआरएस बाहर में। ये डर कल को इस्लाम देखिए, था, कल को जफर देखिए भाई का ये वो डर उनको तो है। बुलाया ही नहीं का बाहर है। था, उनको तो बुलाया नहीं था। अच्छा सौरभ जी, ठीक, अच्छा एक जवाब सौरभ जी, विनोद जी आ रहा हूँ, विनोद जी आ रहा हूँ। सौरभ जी, देखिए महंगाई पे मोदी जी गाना कब गाएंगे, बेरोजगारी पे कब गाएंगे, आज युवा डिग्री ले लेके गलियों में घूम रहे हैं, नौकरी नहीं मिल रही, उस पे कब बात आज करेंगे, पूरे- आज मणिपुर जल रहा है, उस पे कब बात करेंगे, आज आज पूरी देश के दुनिया अंदर में महिला पहलवान देश का बेटियां जो देश वाहवाही के हो मेडल रही है, लेके लेकिन आती आपको है, ये नहीं ब्रजभूषण दिख रहा के है। साथ खड़े हो आपको जाते हैं। दिल्ली से बाहर ऐसी आप नहीं जा पार्टी, पा रहे हैं। ये कौन सी पार्टी है? पंजाब देखिए, आज पंजाब मणिपुर में जल रहा है, आपको अब भारत सत्ता चलाओ मिली पार्टी के पंजाब लोग में, लेकिन जश्न क्या मना रहे किया? हैं। आज प्रधानमंत्री जश्न सत्ता मना रहे मिलते ही हैं। उनको पंजाब को देखना आप चाहिए सत्यानाश कर कि दिया। देश में महंगाई और बढ़ गई, देखिए, दिल्ली को बेरोजगारी आप बढ़ गई, जितना भी और कोशिश इन्होंने क्या करें, इस किया? बार दिल्ली युवाओं में से गद्दारी करी, अडानी से यारी करी, युवाओं से यारी, अडानी से यारी और युवाओं से गद्दारी करी। अडानी का मुद्दा, एक सेकंड, मैं ठीक अरे बोल दो भाई, महंगाई बीजेपी के सब पे ऊपर, भारी। भ्रष्टाचार के नहीं, ऊपर नहीं, किस ये- प्रकार ये से क्यों नहीं बोलते आज जो बीजेपी एक सब पे भारी? सरकारी पार्टी ने काम अच्छा, करने एक का बात काम बताइए, किया। आज एक बात बताइए, प्रधानमंत्री कुलदीप जी जाते एक बात का श्रीलंका, जवाब दीजिए। अडानी को contact अडानी का दिलाने के मुद्दा लिए सबसे पहले किसने प्रधानमंत्री उठाया? जाते बांग्लादेश, इसके अलावा अडानी कुछ का बोल नहीं मुद्दा सकते, किसने इसके उठाया? बाद कुछ बोलने के लिए है LIC नहीं। को बेच दिया, अडानी का LIC को मुद्दा बेच किसने दिया, उठाया? शराब का LIC को बेच घोटाला, दिया, शराब का LIC को घोटाला बेच किसने दिया, किया? LIC को बेच दिया। एक सेकंड। अडानी से अडानी का मुद्दा किसने उठाया? राहुल गांधी ने। अडानी का मुद्दा उठाया अरविंद केजरीवाल जी ने। अरविंद अडानी का केजरीवाल ने मुद्दा पहले उठाया। देश ने। अडानी का इनसे मुद्दा पूछिए, देश ने। शराब बेरोजगारी घोटाला। ने, अरे, महंगाई ने, एक सेकंड, महंगाई ने, अरे, झूठ में तो बेरोजगारी आपने ने, तो अडानी का मुद्दा अरविंद केजरीवाल ने उठाया, आप कह रहे हैं। देखिए, एक सेकंड, हाँ, बिल्कुल बोलिए। उठाया। ऋतु जी, क्या ऋतु जी। स्पेशल ट्रेनिंग दे रहे हैं क्या केजरीवाल युवाओं की ने झूठ उठाया, बोलने की प्रवक्ता बेरोजगारी ने को? उठाया, महंगाई ने उठाया। थोड़ा प्लीज 20 अरे सेकंड। कुलदीप भाई, जोर जोर से चीखने से सच्चाई तो नहीं बदल जाती है ना। नहीं, हम कब कह रहे हैं बदल जाए सच्चाई जो आपकी वही झूठा रहेगी। होता है ना, वो जो बहुत कांग्रेस है वो तेज रहेगी। सीखता है। कांग्रेस देखो, नहीं सही बदलेगी। बता दिया आपके बारे में, वही कांग्रेस रहेगी से। जहाँ थी। अब मैं कि इन्हीं फिर से मैं 2G और कुलदीप 3G की पे आ बात- जाऊंगा। आप कुलदीप जी प्लीज जरा थोड़ा सा तो आपको ये कॉपरेट करना बताइए पड़ेगा ना। हाँ, कि बोलिए। जब बेटियों को कुचला जा रहा था, देखिए, मैं बीजेपी को जवाब तो बीच में बोल हाँ, नहीं, आपने दे दिया मैं जवाब बीजेपी को आपने जवाब दे बीच में दिया, बोल रही है। आपने दे कहीं दिया। पर आप सेटिंग देख लीजिए। अरे यार, मैं क्या जवाब बात उनको कर रहे हैं? देता हूँ, मैं महंगाई पे सवाल उनसे, वो जवाब ही देती है। नहीं, मैं आपने उनसे पूछता, अडानी बेरोजगार जवाब नहीं, देती है। अडानी मैं की बात अडानी आपने उनसे की ना, पूछता, अडानी का जवाब मुद्दा देती तो है। इन्होंने उठाया सबसे पहले। इनको अरे लड़ाई पड़ेगी राहुल संदीप गांधी ऋषि से। के बारे में एक पूछो ना सेकंड, भाई, प्लीज। अब संदीप आप ऋषि कुलदीप जी जी, के बारे में प्लीज, 30 पूछो, सेकंड में माकन जी उनको के बारे में बात करने पूछो, दीजिए। वो आपकी तारीफ कर रहे हैं, पूछो ना उनसे, उनके बारे 30 में क्या सेकंड तारीफ ऋतु जी कर को रहे हैं। खामोशी से सुन ले, बोलिए। जो खानदानी रईस होते हैं वो रखते हैं लहजा नरम अपना। इनकी चीख चिल्लाहट बता रही है इनका जो है दौलत नहीं ये है, बात कोई सच है। हम इतिहास तो गरीब नहीं लोग हैं। हम कोई तो गरीब इतिहास लोग माल हैं। नहीं छुपा के है। रखा है। हम तो गरीब लोग हैं। नहीं। हम तो निजी अरे संघर्ष क्या हो करके आई गया भाई पार्टी है। साहब? हम राजा नहीं ओ है। हेलो, हम राजा नहीं है। आपसे ज्यादा चीखना हमारे आता है मेरे को। राजा रानी के पेट से राजा समझ पैदा नहीं नहीं आ रही आप। होता। जनता के वोट से राजा अच्छा, पैदा होता है। प्लीज, जनता के वोट से राजा अच्छा, पैदा होता चलिए है। ठीक है। जनता रानी के बैठी पेट है से ना, राजा पैदा नहीं जनता होता। का सम्मान कीजिए, जनता आपको सुनने के लिए आई है। सौरभ जी, एक एक करके जब बोलिए। से नाच रहे बाबा हैं, साहब अम्बेडकर जनता ने की कहा खत्म था, नहीं हो रहा है। एक एक रानी के कर- पेट से एक एक राजा कर- पैदा होगा। कुलदीप जी, ये क्या अरे ऐसे डिबेट मानो करा से रहे नहीं हैं? है, कुलदीप, ऑर्डिनेंस देखिए से ऐसे नहीं बात बोलो, ऐसे बोलो। डिबेट तो थोड़ा समय भी जा रहा है, मेरा निवेदन है एक एक करके बात करें, बोलिए। जब से आए, जब से नाच ही रहे हैं, अच्छा, ऐसे ठीक। नाचने से आपसे क्या ऑर्डिनेंस में दे देंगे क्या? कुछ समर्थन देखिए, दे बैंक के देंगे बोखलार क्या? को कुछ नहीं कह सकता। अच्छा ठीक है, आप अगर बोलिए, पर्सनल कहेंगे तो कुछ बोलिए। नहीं कह सकता बोखलार। कोई इतिहास नहीं है इस पार्टी का। क्या इतिहास है जरा बता दीजिए, एक इतिहास बता दीजिए इस पार्टी मैं का। जवाब दूंगा, दीजिए मुझे अन्ना मौका। के पीठ में छुरा घोंप कर ये आए, फिर जनता के पीठ में छुरा घोंप कर शीला दीक्षित के बारे में झूठ बोलकर, कहाँ है वो मोटी फाइल जो लेके चलते थे, कहाँ है वो फाइल, बताइए मुझे इसके बारे में। जब बेटियों के छातियों को बूट से कुचला जा रहा है, उस मुद्दे से बड़ा मुद्दा है दिल्ली का। क्या ये अभी केजरीवाल को क्या हटाया जा रहा है सीएम पद से? बताइए मुझे ये बात। सीएम पद से हटा रहे हैं क्या? कोई सीएम है ना, क्यों नहीं काम पे ध्यान देते अपना? भाई इतना बताइए, पहली बार सीएम किसने बनाया था? वो तो आपस में पहली बार सीएम किसने बनाया? आपने बनाया था। देखिए, अब आप पूछ रहे हैं इनका इतिहास क्या है? सवाल नहीं, इतिहास बताऊंगा मैं। सुनिए मेरी बात जी। मैं क्या केजरीवाल जी जो मुद्दा लेकर इस समय जो इनके प्रवक्ता जो इतनी चीख चिल्लाट कर रहे हैं, क्या वो मुद्दा इससे बड़ा है कि टेलीप्रॉम्प्टर की सरकार को उखाड़ के फेंक दिया जाए? क्या वो इससे बड़ा मुद्दा है कि माइनॉरिटी को कुचला जा रहा है, जिसका सवाल जो है यूएस में पूछा गया मोदी जी से? क्या इससे बड़ा मुद्दा है कि दलितों के अधिकार को कुचला जा रहा है? क्या इससे बड़ा मुद्दा है कि बलात्कारियों को माला पहनाई जा रही है? वोट से बड़ा अधिकार क्या इससे बड़ा मुद्दा है? Alright. कि जो- वो कह रहे हैं लार्जर इश्यूज पर बात कीजिए ना। एक बात आप सुनिए। पढ़े हुए हैं केवल एक ऑर्डिनेंस सौरभ जी, सौरभ जी, संविधान बचेगा तभी सब लोग बचेंगे।
तभी देश की आजादी बचेगी, तभी देश का लोकतंत्र बचेगा। केजरीवाल अगर संविधान नहीं बचेगा, बचेगा तो तभी कुछ नहीं बचेगा बचेगा, सब कुछ। तभी कांग्रेस बचेगी। कांग्रेस अपनी लड़ाई नहीं लड़े, देश की लड़ाई लड़े। इन्होंने पूछा हमारा इतिहास क्या है, हमारा इतिहास है कि हमने भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ी है। तो और वो आज तो देश जेल में कहता है पड़े कि भ्रष्टाचार का एक ही कारण इनके नेता तो केजरीवाल भ्रष्टाचार संघर्ष में करके जेल में आए हैं। पड़े दो मंत्री जेल में, हम लोग संघर्ष करके आए। दो मंत्री जेल में। क्यों नहीं होंगे? सौरभ जी, ईमानदारी की सौरभ लड़ाई जी, लड़ेंगे, सौरभ जी। अच्छे स्कूल बनाएंगे, अच्छे अस्पताल बनाएंगे, तो स्कूल है, बीजेपी को हजम एक थोड़ी बात होगा। बताओ, जेल तो एक जाएंगे, सौरभ जी, क्यों नहीं जाएंगे जेल में? सौरभ जी, दिल्ली के स्कूलों में गरीब का बच्चा चलेगा तो दोनों एक ही पार्टी के लोग हैं, इन्हें तो बुरा लगेगा। अच्छा ठीक है एक सिक्के के भाई, दो देखिए पहलू हैं। एक बात साफ है, दिल्ली में एक सिक्के के दो पहलू दिल्ली हैं। में बीजेपी आपसे लड़ती है, कांग्रेस भी आपसे लड़ती है, तो दोनों तो आपके खिलाफ बोलेंगे ही। हम इसका एजुकेशन की मतलब बात करते इसका हैं, मतलब ये थोड़े दोनों हम एक शिक्षा हो की गए। बात करते हैं, हम परिवार की बात नहीं करते। अच्छा ऑलराइट, फराज हम साहब, यारी फराज की साहब, बात नहीं अभी करते। अभी हम आप देश अभी की बात आप करते हैं। अभी आप जो हो रहा है इसको फ्रेंडली फाइट कर रहे थे ना, कुछ बदला आपका मन? नहीं देखिए सौरभ जी, अभी तो ये शुरुआती दौर है, बाद में सब ठीक हो जाएगा, बेफिक्र रहिए आप लोग। आप बड़े मुतमईन हैं, मुझे मैं बता तो दे बिल्कुल- कैसे। देखिए मैं बिल्कुल इसलिए मुतमईन हूं कि देश की 140 करोड़ जनता महंगाई से, बेरोजगारी से और तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिससे परेशान है, उसके लिए ये बहुत ज्यादा बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है कि दोनों यहां लड़ रहे हैं। इंपॉर्टेंट ये है, मैं यहां जो ऑडियंस बैठी है उससे बोलना चाहता हूं कि आप लोग मोदी मोदी करिए, चाहे जो आप लोगों को करना हो करिए, लेकिन मैं 2-3 फैक्ट्स आप लोगों के सामने, जनता के सामने सौरभ जी रखना चाहता हूं। 2014 से जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार यहां पे बनी है, जफर इस्लाम साहब खुद और इनकी पार्टी खाली आप लोगों को गाना सुना रहे हैं, और वो कैसे सुना रहे हैं मैं आपको सामने 2-4 आंकड़े रख करके खाली पेश करता हूं। देखिए खाली प्रॉब्लम यहां पर जो है वो एजुकेशन की नहीं है, प्रॉब्लम खाली एम्प्लॉयमेंट की नहीं है, अंडर एम्प्लॉयमेंट की भी प्रॉब्लम है। आज भारत में जो मैक्सिमम लोग एम्प्लॉयड हैं वो यहां का किसान है और मजदूर है। और आपको पता है कि अकॉर्डिंग टू हैंडबुक ऑफ स्टेटिस्टिक्स ऑफ इंडियन स्टेट्स, जो वेज रेट है खेतीहर मजदूर का, जो कि 50 से लेकर के 70% जनता जहां पर काम करती है, उसका पिछले 9 साल में 0.9% से बढ़ा है। जो गैर खेतीहर मजदूर है उसका खाली 0.3% से बढ़ा है, और जो निर्माण मजदूर है उसका खाली 0.2% से बढ़ा है। और इन्फ्लेशन किस रेट से बढ़ रहा है? आज इस देश में अमीर अमीर हो रहा है और गरीब गरीब हो रहा है। हम कहते हैं कि वी आर द 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड, लेकिन हु इज टेकिंग द फ्रूट्स ऑफ दैट इकोनॉमी? इनके फ्रेंड्स, इन्होंने बिलियनियर तो 166 बना दिए, लेकिन कतार में खड़ा आखिरी आदमी जो है, 80 करोड़ लोग आज भी 5 किलो चावल जब उनको मिलते हैं तब उनके घर पर चूल्हा जलता है। चलिए ठीक। दूसरी बात मैं बोलना चाहता हूं फराज साहब, सौरभ जी, सिर्फ 10 सेकंड। हाँ। मैं नहीं, आरएसएस के जो डिप्टी चीफ हैं दत्तात्रेय होसबोले साहब, वो बोलते हैं कि आज देश के 23 करोड़ जो लोग हैं वो गरीबी सीमा रेखा के नीचे जा चुके हैं। आज देश के 70% लोगों की कमाई मैं जरा जवाब देता कम हो चुकी है। बस इतना आज बता इस दे। देश में अमीर अमीर हो रहा है, जवाब और दे रहे हैं गरीब आपको। गरीब हो रहा है, और जनता को जफर इस्लाम साहब और इनकी पार्टी खाली गाने सुनाएंगे। अगर गाने ये 9 साल से हो रहा है ना फराज साहब, ये 9 साल से हो रहा है, ये 9 साल से हो रहा है, 9 साल से हो रहा है। ये आंकड़े हैं भारत सरकार तो के। ये आप समाजवादी पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं। ये आंकड़े according to handbook of statistics of Indian ठीक, मैं states, आपके आंकड़ों पर सवाल नहीं खड़ा कर रहा, क्योंकि फैक्ट डेटा मेरे पास नहीं, आप लाएं, ठीक है। ये 9 साल से चल रहा है, आप कह रहे हैं, आप यूपी से आते हैं, समाजवादी पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। 17 और 22 में ये कैसे जीत गए? यूपी 24 करोड़ लोगों की जनता के वाली स्टेट में ये पार्टी 2 बार कैसे जीत गई? देखिए लोकतंत्र में सौरभ जी ऐसा नहीं है कि एक पार्टी हमेशा इलेक्शन जीतेगी और दूसरी हारेगी। लोकतंत्र में जीत और हार होती है, लेकिन अगर आप 2017 की बात 2012 से 17 के बीच की बात करेंगे, सौरभ जी मेरा बड़ा एक स्ट्रांग बिलीव है कि डेवलपमेंट हो चाहे एजुकेशन हो, वो या तो आंकड़ों से नजर आना चाहिए या आंखों से दिखना चाहिए। आप बताइए, आप उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश में मेट्रो रेल कौन लाया? आदरणीय अखिलेश जो हुआ 12 से 17 में हुआ जब अखिलेश यादव मुख्यमंत्री कौन लाया? आदरणीय अखिलेश यादव जी लाए। उत्तर प्रदेश में अगर बच्चों को लैपटॉप दिए गए तो आदरणीय अखिलेश यादव जी ने दिए। उत्तर प्रदेश में अगर अस्पताल बने हो गया। मुझे बताने के लिए अरे भाई, है, आपके पास बताने के लिए कुछ है ही नहीं, आप खाली गाने सुनाएंगे नौजवानों अच्छा, को, सुने आप तो क्या बताएंगे? समाजवादी पार्टी लीजिए। के जो काम है 5 साल के, उनको मैं बताता रहूंगा क्योंकि बताने के लिए है। अच्छा ठीक है फराज साहब, जरा जवाब ले लीजिए ना। आप लोग ने भी सुना होगा, कहीं ऐसी कहावत है, खाली बर्तन बहुत आवाज करता है, सुना है ना? ये खाली बर्तन है, इनको आवाज करने दो। हकीकत तो आप भी जान रहे हैं। एक मिनट सुन लो, अभी बीच में मत बोलो, बीच में हमने किसी को टोका नहीं, हम बीच में किसी को नहीं टोकते हैं। आपने अपनी बात कर ली, मेरी बात सुनो। मैंने कभी किसी को बीच में नहीं टोका है। अब अपनी बात सुन लीजिए मेरी। आप 2004 से 2014
और 2014 से 2023 का सारे आंकड़े रख लीजिए। कंपैरिजन एक मिनट फिर चुप एब्सोल्यूट इकोनॉमी 2004 से 14 के बीच में बढ़ी है। एब्सोल्यूट इकोनॉमी 2004 से 14 के बीच में ज्यादा बढ़ी है कंपेयर टू 2014 से। ये बात आप कंपेयर कर ये बात आप उनकी बात सुन के भी कह सकते हैं ना, ये बात उनकी सुन के भी कह सकते हैं। अरे भाई पहले सुन तो लो, नौकरी कर चुके हैं सुन जफर तो भाई, ले, आपको तो सब सुन पता तो है। ले, अरे भाई सुनो तो बात पहले, बात हमने तो बात नहीं की। ज्यादा बढ़ी है। सुन के तो बात करेंगे ना, ऐसे थोड़ी होगा। अरे बेवकूफ जैसा बात करने से अच्छा है कि सुन के बात कीजिए तो कम से कम रिस्पॉन्ड कर पाइएगा। ऐसे अभी हमने कुछ बोला नहीं। नहीं नहीं आप बोलने के लिए अरे मैं बोलने के लिए क्या बताइए, क्या क्या है बताइए, क्या बोला मैंने? नहीं क्या बताया आपको मैंने? अरे आप तो इस तरह से पर्सनल कमेंट नहीं, मैंने तो आपके बात सुना है मैंने। नहीं मैं तो बोल रहे बेवकूफ जैसे। अरे भाई आपकी बात मैंने सुनी ना सर। आप प्लीज थोड़ा सा कोई ऐसी बात ना करें जो किसी को पर्सनली पर्सनली क्या। देखिए मैं इस आदमी जनता से पूछ रहा हूं, मैं अरे दिल्ली की जनता से मैं भी पूछ रहा हूँ। बेवकूफ बोल रहे हैं। नहीं आप इस तरह की बातें करो, उसमें बेवकूफी दिख रहा है और कुछ नहीं दिख रहा। मैंने कहा उनसे कोई ऐसी बात ना देखिए करें मैं कि तो कोई किसी के लिए personal टिप्पणी नहीं लगे। मैं सिविलाइज डिबेट करना चाहते, इनको चीखने खाली अच्छा, आप बर्तन कहिए ना, आवाज आप करता कहिए है। ना। और आपके समय में मैंने तो टोका नहीं हो गई बात, ना, आपके समय में मैंने हो गई टोका बात, हो गई। नहीं, आपके समय में टोका ऐसा ना नहीं। करें, सर, ऐसा नहीं किस चीज की बात करते हैं, इकोनॉमी की क्या बात करते हैं? इकोनॉमी नहीं इकोनॉमी की क्या बात करें? इकोनॉमी जो है 2004 से 2014 में देखिए जो न्यू हमने बनाई थी 2004 तक, उसको डुबो दिया जो है 2004 से 2014 तक। बैंकों की हालत कर बैंकों की, अरे डेटा नहीं और एब्सोल्यूट इकोनॉमी। अरे भाई कैसे ग्रो की है? अच्छा 2014 से 2023 आपने बताया ना, ये तो आपने बताया ना, ये एक बड़े बैंक के मुखिया रह चुके हैं, तो सुन लेते हैं इनसे। वी रिस्पेक्ट दैट। इकोनॉमी को जानते होंगे वी कुछ। रिस्पेक्ट दैट। ये मुझे बेवकूफ कहेंगे बट वी रिस्पेक्ट दैट। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप सुन लीजिए, इसलिए कि तू मैं करने से ना जो जनता बैठी ना वो सुन पा रही ना आप सुन पा रहे हैं। आपको कुछ भी आंकड़े देना है जनता का जब समय आएगा, नहीं तो आप समय है तो अपने समय में बोलिए ना, अपने समय में बोलिए ना। अच्छा आप ये हम लोग सब तय कर लेते हैं क्योंकि आप अपने समय बोलिए, मैं तो आपको सुन रहा था। आपको इतनी तकलीफ क्यों हो रही है? आपके पेट में दर्द क्यों हो रहा है? मैं बोल रहा हूं आपको नहीं कि हम जो बोल रहे थे आपको सुनने का क्यों नहीं है? हमारे देश के अरे चलो आप देश के जितना माल खा के बैठे हो, माल खा के आप लोग बैठे हैं, समाजवादी पार्टी के समाज ये सारे जो पार्टियां है ना, ये माल खा के बैठी है, इसलिए इनको तकलीफ हो रहा है। सब इन लोगों ने माल खा के रखा है। आज जो आप लोगों के साथ थोड़ा सा जो ईडी और ये सब मैडम जवाब तो तब आएगा ना जब एक आदमी की बात खत्म होगी। अच्छा आप बताइए इकोनॉमी की बात बताइए। नहीं हमको अरे हमें जो बोलना है बोलेंगे ना, हमें जो बोलना है हमें जो बोलिए। अच्छा अरे फराज साहब आप देखिए, ये तय है, आप एक एक करके बात करेंगे। हम नहीं कहेंगे, भाग जाएंगे, बोलेंगे तो नहीं सुनेंगे हम। ये आज 3 बजे तक हमारे साथ भाग जाते हैं सारे। बोलिए। अरे यार कुलदीप जी भाग जाते हैं जफर साहब, अभी शहजाद भाग गए थे चैनल से। अभी आप देखिए, नहीं आप या तो डिबेट कर लो या तो नहीं या तो आप किसी और के बारे में बात कर लो। यहाँ पर डिबेट कर रहे हो ना कुलदीप जी, आप नहीं आप डिबेट कर रहे हो ना, तो डिबेट करो ना। आप शहजाद के बारे में, फलाने के बारे में, ढमकाने के बारे में क्यों बात कर रहे अरे हो? सर आप तो विधायक हैं, ऐसा ना करिए। हाँ बोलेंगे अभी जो बोलेंगे। अभी जरा बताओ ना, शराब घोटाले में क्या किया? नहीं शराब घोटाले में क्या बताओ ना, तुम शराब घोटाले में कितना पैसा कमाया सब नहीं बताओ। किस लिए गाइडलाइन चेंज किया? किस लिए गाइडलाइन चेंज किया उसके बारे में बताओ ना। आज आपको कांग्रेस की जिसके कंधे पे लेकर घूम रहे हैं कांग्रेस। अच्छा एक सेकंड सर, ऑडियंस से कमेंट। मेरा सवाल मणिपुर में बताइएगा। मेरा सवाल आप सभी प्रवक्ताओं से है कि आप अपनी अपनी पार्टियों का विचार रखने आते हैं और पूरा देश इंडिया टीवी देखता है और इंडिया टीवी के माध्यम से आपको देखता है। जब आप कुछ बोलेंगे ही नहीं तो हम लोग सुनेंगे क्या और आपसे सवाल क्या करेंगे? मेरा सवाल पहले आप विपक्ष के 3 लोगों से है कि आप लोग यहां पर ही चैनल में ही आपस में जब लड़ रहे हैं तो फिर बीजेपी का मुकाबला कैसे करेंगे? और जब आपको लगता है कि दिल्ली में मुझे बचाया जाए तब हम देश में सरकार बदलने की बात करेंगे, तो क्या ऐसे में आपकी जो विपक्ष की पार्टियां दिल्ली में हैं क्या वो आपको दिल्ली में बचाएंगी? चलिए बोलिए कुलदीप जी। मेरा सवाल है, देखिए ये मुझे बचाया जाए, आम आदमी पार्टी को बचाया जाए, अरविंद केजरीवाल जी को बचाया जाए, ये लड़ाई इसकी है ही नहीं। ये लड़ाई दिल्ली के 2 करोड़ लोगों के वोट के अधिकार की लड़ाई है। जो सरकार उन्होंने वोट से चुनी थी उसकी लड़ाई है। आज दिल्ली की जनता के अधिकार छीने जा रहे हैं। आज दिल्ली की जनता के रात के 11 बजे लाके अध्यादेश उनके अधिकार छीने जा रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट को चैलेंज किया जा रहा है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जो आदेश दिए उसके बाद सुप्रीम कोर्ट को इस देश में लोग भगवान मानते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उसके खिलाफ अध्यादेश लेके आए और वो अध्यादेश जो है महल किसने बनवाया है? लेकिन भारतीय जनता महल किसने बनवाया है? केजरीवाल के मफलर बांध के क्या कह के गए थे? बैठ जाएगा हम कहीं
उसको कोई तो गाड़ी कोई बात नहीं नहीं है। लेंगे, कोई जो नहीं डरेगा, सिक्योरिटी उसके नहीं लेंगे, देश कोई को डर दबाया नहीं जाएगा, है, उसके सब कुछ अधिकारों ले को लिया दबाया जाएगा, और अपने उसके जितने किसी को दबाया जितने जाएगा। साथ के लोग ये सब निकाल लोकतंत्र दिया। नहीं चलेगा। कांग्रेस पार्टी से एक सवाल होगा तानाशाही जी, में पूछिए नहीं आप चलेगा। पूछिए नौजवान पूछ रहे मेरा सवाल। सवाल कांग्रेस की ऋतु जी से है कि आपके पास 2024 में प्रधानमंत्री के लिए चेहरा कौन सा होगा, क्या आप मुझे बता सकते हैं? इनके पास तो चेहरा पता नहीं आपको, कांग्रेस का चेहरा कौन है? जी सर, नहीं बताइए ना, प्रधानमंत्री के लिए कौन सा चेहरा है आपके पास? प्रधानमंत्री का ही पूछ रहा हूँ। चलिए, मुझे लगा था सब जानते होंगे। जी ऋतु जी। देखिए, पहली बात तो मैं यहाँ से शुरुआत करना चाहूंगी कि आपने जो आज डिबेट है वो विपक्ष की जो मीटिंग हुई है उसके बारे में है जी। तो मैं इस बारे में पहले ये स्पष्ट कर देना चाहती हूँ कि कांग्रेस पार्टी का जो चेहरा है, अभी सभी विपक्ष पार्टियां क्योंकि मिलके साथ में आ रही हैं, तो सभी विपक्षी पार्टियां मिलकर ये तय करेंगी कि कांग्रेस की जो है प्रधानमंत्री का चेहरा कौन होगा। हमारा प्रधानमंत्री का चेहरा राहुल गांधी जी है, थे और रहेंगे, पहली बात। दूसरी बात ये है कि दूसरी बात मैं बोलना चाहूंगी इस पे, आप मेरे कमेंट भी ले लीजिए ना साथ साथ, कि ये बात है कि विपक्ष ने जो मीटिंग की इसमें केजरीवाल जी खलल डाल रहे हैं, क्या ये सही होगा कि नहीं होगा? तो मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि इस प्रकार के जो है जो चीजें आती रहती हैं, ऑब्स्टेकल्स आती रहती है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता विपक्षी एकता पर। 2003 में भी इसी प्रकार से शिमला में मीटिंग हुई थी जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी, और विपक्ष ने सब एकजुट होकर वहां पर जो है बैठक की थी और अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार को उखाड़ के फेंका था। और जो है फिर तो ये आए ना आए नीति में उससे फर्क नहीं पड़ता ऋतु जी। जी। अरविंद केजरीवाल आए शिमला में, ना आए, फर्क नहीं पड़ता। देखिए, निजी स्वार्थों को लेकर, निजी हितों को लेकर अगर आप राष्ट्रीय मुद्दों पर हावी होना चाहेंगे तो कोई भी विपक्षी पार्टी इस चीज के साथ खड़ी नहीं होगी। ठीक है, नहीं तो होगी। देखिए समय चला गया है। आप ही नहीं, रवा साहब, आप तो क्योंकि रहेंगे आगे भी, तो ये खत्म किए, नहीं, बाकी खाली मेहमान इतना चले कहते जाएंगे। ऑपोजिशन यूनिटी नहीं, मेयर फॉर्मेलिटी है, ये फॉर्मेलिटी कर रहे हैं सर। यूनिटी नहीं, फॉर्मेलिटी। फॉर्मेलिटी है, और थोड़े चलिए, दिन में जाते आपको जाते सारी फाइनल अरे कमेंट फॉर्मेलिटी दीजिए। फॉर्मेलिटी तो खत्म हो आज जाएगी, कर रहे नहीं जाएगी। हैं, प्रधानमंत्री बनने ये के सारे बाद सारे से आपने फॉर्मेलिटी करने भी वाली है। पार्टियां अलग हो जाएंगी, बिखर जाएंगी, आपस में देखिए कितना लड़ते हैं, ये साथ कहाँ रहेंगे, एक दूसरे के कंधे पे से आगे बढ़ना चाहते हैं, कंधा ही कमजोर है तो आगे कहाँ लेके जाएगा? ये कांग्रेस के कंधे चलिए, पे बहुत बैठ के शुक्रिया दौड़ना फराज चाहते साहब हैं, का, कंधा कुलदीप जी कमजोर का, है, ऋतु जी का समाजवादी स्टूडियो में पार्टी आए। खत्म है। तालियों के साथ जरा वो आए, उसके धन्यवाद करें हम लोग। जफर साहब हमारे साथ बने रहेंगे। अगला मुद्दा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो अमेरिका का दौरा रहा, कामयाब दौरा रहा, और आप सब ने देखा किस तरीके से हाथों हाथ भारत को आज दुनिया ले रही है। आज इस तरह से पूरी दुनिया में बार बार भारत की चर्चा होती है, नरेंद्र मोदी की चर्चा होती है। ऐसे में जो विपक्षी दल हैं 24 में नरेंद्र मोदी के सामने कैसे टिक पाएंगे, इसी पर हम आगे भी बात करेंगे। सब एकजुट हो भी गए तो भी जो कल भारतीय जनता पार्टी के नेता गृह मंत्री अमित शाह ने कहा 300 सीटें लाने से कोई नहीं रोक सकता, इस पर हम आगे बात करेंगे। जो नए समीकरण बन रहे हैं उसके बावजूद क्या बीजेपी को रोका नहीं जा सकता? इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।